बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो चंद बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब की एक टेलीफ़ोन कॉल की ख़बर है। ये किसको टेलीफ़ोन कॉल की गई, किस मामले पे की गई, एक तो इसकी तफ़सीलात, और फिर जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड पुर्सुएट बिल की जो लाइव कवरेज हुई, उस बराह रास्त समाअत में गफलत बरतने पर कुछ मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। अब क्या गफलत हुई लाइव कवरेज में और किन मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया, फर्दर क्या कार्रवाई हुई मुअत्तल होने के बाद, ये डिटेल भी आपके साथ इसी वीडियो लॉग में आगे चल के शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो वकला तर्जुमान हैं उनको शट अप कॉल दी है, और शेर अफजल मरवत साहब की बरतरफ़ी का क्या मामला है, इसी ख़बर से जुड़ी ये एक और ख़बर है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों की खिदमत में पेश करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ऑल वीडियो का, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़ाबर मानिका साहब, जिन्हें 8 रोज़ पहले मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किया गया था और फिर उनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। आज वो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे मानिका साहब को मुतल्लका अदालत में पेश किया गया और जज साहब को कुछ शवाहिद दिखाए गए, जिसमें लैपटॉप पे दिखाए गए उन शवाहिद में कुछ वीडियोस मौजूद थी, और बताया गया कि ये वो वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो सरकारी अराज़ी थी उस पर दुकानें बना दी गई हैं, उस पर शादी हाल बना दिया गया है, तो हमें मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। लेकिन जज साहब ने वो तमाम चीज़ें देखने के बाद जो जिस्मानी रिमांड की 5 रोज़ की प्रोसिक्यूशन साइड की इस्तदाद थी उसको रद्द कर दिया और मानिका साहब को जुडिशल कर दिया। एक तो नाज़रीन ये मामला है। अब इमरान खान साहब ने शटअप कॉल क्या दी है और किन पार्टी के तर्जुमानों को दी है। आज नाज़रीन ये शाम को एक अलामिया, एक नोटिफिकेशन उमर अयूब साहब जो तहरीक इंसाफ के रिसेंट पास्ट में बने सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन का जो आखिरी जो चंद अल्फाज हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। उसमें भी ख़बर है और पूरे नोटिफिकेशन में एक अलग से ख़बर मौजूद है, यानी जो इबारत है उसको डीकोड करेंगे तो एक और ख़बर भी सामने आएगी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान साहब के ऑफिशियली जो तर्जुमान होंगे वो शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर खान साहब होंगे। और जनाब लिखा उमर अयूब खान साहब ने कि ये सियासी और कानूनी अमूर पर खान साहब की तर्जुमानी करेंगे और एज़ पर इंस्ट्रक्शन इन दोनों को ऑफिशियल स्पोक पर्सन नोटिफाई करने का ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा रहा है। अब उमर अयूब साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। एज़ पर डायरेक्शन का क्या मतलब है, यानी ये इमरान खान साहब की डायरेक्शन आई हैं। अब कौन लेके आया ये तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया, लेकिन नोटिफिकेशन में ये लिख देना कि डायरेक्शन इमरान खान साहब ने दी है कि शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर खान मेरी तर्जुमानी करेंगे कानूनी मामलात पर। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि खान साहब इन दोनों को तर्जुमान रखना चाहते हैं। इसके अलावा जितने भी वकला हैं उसमें आप इंतज़ार पंजोता साहब को देख सकते हैं, उसमें आप नईम हैदर पंजोता साहब को देख सकते हैं, उसमें उमैर नियाज़ी साहब हैं, अली भुट्टर साहब हैं, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब हैं। आपको याद होगा कि आखिरी दिनों जो मुलाकात हुई, बल्कि मुलाकात से पहले शेर अफजल मरवत साहब ने शुएब शाहीन साहब को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा कि ये विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, ये किसी ने पार्टी में इनको फिट किया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी कल मुलाकात होनी है इमरान खान साहब से अडियाला जेल में, तो मैं जाके ये सारा किस्सा उनके सामने बयान करूँगा। तो अगले रोज़ उनकी मुलाकात हुई थी, ग़ालिबन सैटरडे का रोज़ था, और आके उन्होंने कहा था कि मैंने खान साहब को सब कुछ बता दिया है, और ख़ान साहब ने मेरी तारीफ़ भी की है। और वो तारीफ़ की थी इमरान खान साहब ने। खान साहब ने कहा था कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े कमिटेड हैं,
तो आप ही मेरे तर्जमान होंगे। उन्होंने बाद में आके अपनी जो वीडियो टॉक की मीडिया के साथ बताया शेर अफजल मर्रफ साहब ने कि खान साहब ने मुझको तर्जुमान डिक्लेयर कर दिया है। तो अब यह हुआ है कि खान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें शोएब शाहीन साहब को और जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को तर्जुमान अपना मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक और भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें फ़ारूक हबीब को, रऊफ़ हसन को, शोएब शाहीन साहब को, नईम पंजोता साहब को और बैरिस्टर गौहर को तर्जुमान मुकर्रर किया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। अब ये दो जो लोग तर्जुमान बने हैं ये सिर्फ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तर्जुमानी करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो एक हेड ऑन हुआ शोएब शाहीन साहब का और शेर अफजल मर्रफ साहब का, तो उसमें पहले तो शेर अफजल मर्रफ साहब मुलाकात करके आए, खान साहब ने उनको गो अहेड भी दिया, उनकी डेडिकेशन को भी सराहा, KPK में कन्वेंशन करने का भी कहा। लेकिन उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो डेडिकेशन थी मर्रफ साहब की, जो उनकी पार्टी के साथ कमिटमेंट थी, उसको एक साइड पे रख के जो दूसरा ग्रुप था वो गालिबन हावी हो गया और ख़ान साहब को मनाने में कामयाब हो गया कि ये जो तर्जुमानी करते हैं, इतने सारे तर्जुमान हैं, इसका हमें नुकसान पहुंच सकता है हमारे बयानिए के लिहाज से भी और मामलात किसी दीगर लोगों के साथ भी हमारे जो अगर तय पाने हैं तो वो तय नहीं हो पाएंगे, हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो आप इन लोगों में से किसी को तर्जुमान मुकर्रर कर दें। तो इन लोगों को जो है शोएब शाहीन साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को जो है इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दे के अपना उमर अयूब साहब को कहा कि इनको पार्टी का जो है वो तर्जुमान लगा दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, कल जो नेशनल एक्शन प्लान में फ़ैसला किया गया कि जितने भी अफ़गान इलीगल मुहाजिरीन हैं पाकिस्तान में या जो गैर मुल्की हैं वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान को छोड़ दें। तो आज इस सिलसिले में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गानियों की ट्रैकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, सर्वे शुरू कर दिया गया है। पंजाब में कितने हैं, रजिस्टर्ड कितने हैं, गैर रजिस्टर्ड कितने हैं, किन के ख़िलाफ़ थानों में मुकदमात का इंदराज है, कौन जेलों में गए थे, किस तरीके से रिहा हुए, ये तमाम चीज़ें ट्रैक आउट की जा रही हैं, ट्रैकिंग की जा रही है, इसका सर्वे किया जा रहा है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसमें नाज़रीन अब ये कहा जा रहा है कि जो भी गैर कानूनी तौर पे हैं उनको 1 नवंबर तक जो है वो वापस भिजवा दिया जाएगा। अब इसमें नाज़रीन देखते हैं कितनी हद तक कामयाबी मिलती है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि इस बार जो अज़म है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, इरादे बड़े मुसम्मम दिखाई देते हैं। अब ये अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से ये भी चीज़ सामने आई है कि 541 ऐसे पंजाब में लोग मौजूद हैं जो जेलों से रिहा हुए, जो कि वॉच लिस्ट में हैं, और 2291 ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो जिन्हें मुबैना तौर पर इंतहा पसंदों में भी शामिल किया गया, वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन ये तो सरकार का डाटा है, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, यहाँ पर जो इनखला हुआ अमेरिका का अफ़गानिस्तान से और वहाँ पर तालिबान ने दोबारा सारे मुल्क के मामलात संभाले, अमूर हुकूमत संभाले, उसके बाद जो तालिबान यहाँ पे आए, अफ़गानिस्तान के लोग जो इस्लामाबाद में आए, पिंडी में आए, यहाँ पे जो किराए थे, मकानों के किराए थे, वो नाज़रीन डबल हो गए। यानी इल्लीगल जो अफ़गानी यहाँ पे आए, वहाँ से अफ़गानियों के इनखला के बाद, तालिबान के अमूर हुकूमत संभालने के बाद कोई चेक एंड बैलेंस तो पाकिस्तान में है नहीं, तो वो किराए 100% यहाँ पे बढ़ गए। तो ये अगर इसमें कामयाब होते हैं तो इसका हर शहर में, यह सिर्फ नहीं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में, हर शहर में गए हैं वो अफ़गानी जो इनखला के दौरान इस पाकिस्तान में आए थे, और वहाँ पे किराए बढ़े हैं क्योंकि लोग उनको मकान देना नहीं चाहते थे। तो मुँह मांगे किराए जो है वो लोगों ने लिए। फिर उनसे अगर 50,000 किराया है तो 1 लाख रुपए दिया अफ़गानियों ने, अगर 25,000 किराया है तो 50,000 अफ़गानियों से लिया गया, या अफ़गानियों ने दिया कि हमें बस आप किराया जितना मर्ज़ी ले लें, हमें मकान पे किराए पे दे दें। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर ये वापस गए 1 नवंबर को, तो जो इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी के रेंट हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में लाइव कवरेज कल प्रैक्टिस पुछर बिल की हुई 3 अक्टूबर को। अब इसमें आप नाज़रीन जानते हैं कि ये दूसरी मरतबा लाइव कवरेज हुई, पहले 18 सितंबर को हुई थी और उसके बाद मुकदमे की समाअत को 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया था। तो इसमें नाज़रीन चीज़ ये सामने आई है, खबर ये सामने आई है कि कल की समाअत में जो PTV पे कवरेज हुई, जो एक केस का जो स्लग होता है, जो हम भी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस पुछर बिल की समाअत, फुल कोर्ट जो है वो मुकदमे की समाअत कर रहा है, तो PTV में कुछ देर के लिए जो फुल कोर्ट है वो लिखा गया फुल कोर्ट, यानी फुल को फुल कोर्ट लिख दिया गया। टाइपो मिस्टेक थी, टाइपिंग की गलती थी,
लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सरकार का टीवी है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो इस पे जो हमें ज़राए ने बताया, हमने 2 जगहों से इस बात को कन्फर्म भी किया कि 4 से 5 पीटीवी के जो मुलाजमीन हैं उनको मुअत्तल किया गया है, उनको शोकास किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है कि यह गलती कैसे हुई, टाइपिंग मिस्टेक है, माइनर गलती है, लेकिन कैसे हुई, इस शोकास नोटिस का जवाब मांगा गया है। अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है और क्या इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ फर्दर होता है। लेकिन मैं अपने इस वीडियो लॉग की वसातत से मैं मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन हैं हमारे सोलंकी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये टाइपो मिस्टेक हुई है, इस पर लोगों के इस तरह से मुअत्तल कर देना, वो भी चंद सेकंड के लिए चला, 10-15 सेकंड के लिए, और फिर बाद में जब देखा उन्हीं मुलाजमीन ने, उन्हीं प्रोफेशनल्स ने, उन्होंने फिर उसको दुरुस्त कर लिया, गलती को सुधार लिया। ये नहीं कि सारा दिन सब कुछ चलता रहा। तो दोनों से मेरी दरख्वास्त है कि एक ये जो लोग मुअत्तल हुए हैं इनको बहाल करवा दिया जाए। अब आ जाते हैं एक और ख़बर है नाज़रीन, उसके बाद फिर हमारे वीडियो लॉग की जो 2 और ख़बरें हैं, बल्कि एक ख़बर है चीफ जस्टिस की टेलीफोन कॉल वाली, उस पर आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौर में जो बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसमें नाज़रीन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एक बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट तैयार की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो महकमा जंगलात के मुलाजमीन हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जाती है। वो उस रिपोर्ट को छुपाने में लगे हुए हैं और कहा यह गया है कि मुबैना तौर पे उस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 423 पैरा जो हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लिखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मुबैना तौर पे अरबों रुपए के इस मंसूबे में करप्शन हुई है और जिन पैसों से पौधे ख़रीदना थे, दरख्त ख़रीदना थे, उन पैसों के एवज़ जो है वो लग्जरी नई गाड़ियाँ ख़रीद ली गई और कहा जा रहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। तो एक ये ख़बर भी है। अब आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब ने किस मामले पे किसको कॉल की है। आज 17 सितंबर को जस्टिस काजी फैसल साहब ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला और ये ज़िम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने जो फ़ैसले किए उसमें एक ये भी था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट समाअत करेगा, उसकी लाइव कवरेज होगी और इस समाअत से पहले फुल कोर्ट इजलास भी काजी फैसल साहब ने तलब किया था। और इस मामले से निकलने के बाद यानी 18 सितंबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत थी, उसको जब 3 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया, तो इमरान खान कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस की जानिब से जो वकला तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान को बुलाया गया कि आप आएँ, आकर बताएं कि आप वकला जो दोनों बड़ी प्राइम बॉडीज़ हैं, वकला की नुमाइंदगी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, बट आके बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं, एक्सेस टू जस्टिस में आपको किन मसाइल और मुश्किलात का सामना है और उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, आप अपनी तजावीज़ दें। तो वकला गए, पहली मरतबा हुआ कि किसी चीफ जस्टिस ने बुलाया वकला को इन मसाइल के हवाले से अपना मनसब संभालने के फ़ौरी बाद, तो वकला ने जाके अपने मसाइल बताए। उन मसाइल को काफ़ी हद तक चीफ साहब ने हल भी कर दिया है। 1 महीने की काज लिस्ट जारी होती है, 1 महीने का जजेस का रोस्टर जारी कर दिया गया है और सप्लीमेंट्री जो काज लिस्ट है वो भी 2 दिन पहले अब जारी हुआ करेगी। दूसरी जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब की, वो अटर्नी जनरल के साथ हुई। उसी मुलाकात में एडवोकेट जनरल साहबान भी मौजूद थे, सूबाई जो एडवोकेट जनरल्स होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल साहबान भी मौजूद थे, उसमें नैब के लॉ अफसरान भी मौजूद थे। उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस की गई कि जो कोर्ट का टाइम है, यानी जो कोर्ट टाइमिंग है, उसका एफिशिएंट इस्तेमाल कैसे हो सकता है कि डिस्पोजल ज़्यादा हो, इंसाफ की फरहमी में बेहतरी आए। तो उस पर वकला से कहा गया, उनकी तजावीज़ भी सुनी, उनके मसाइल भी सुने, नैब की सरजनिश भी की गई और काजी फैसल साहब ने अपने घर से बनी हुई चीज़ों के साथ, चाय, बाकी बिस्किट, दही भल्ले, चना चाट वगैरह के साथ उनकी सेवा भी की, उनकी मेहमान नवाजी भी की, यानी दारी भी उनकी की। और साथ में तमाम लॉ अफसरान से कहा कि आपके नीचे भी बहुत सारे दर्जनों लॉ अफसरान हैं, उनसे कहें कि तैयारी करके आएँ ताकि उन्हें किसी का इल्तवा न लेना पड़े। अगर कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल नहीं हुआ तो वो समाअत से 1 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले अदालतों में जमा करवा दिया जाए। अब नाज़रीन ये हुआ है वैसे आपको ये बता दें, चलें पहले ख़बर शेयर कर लें। अब ये हुआ है कि काजी फैसल साहब ने हमारी जो पास है प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट, उसके जो सदर हैं तैयब बलोच साहब, उनको कॉल की है
और ये कॉल हुई है बज़रिया जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस साहब के, मुश्ताक साहब, मोहम्मद मुश्ताक साहब, उनके ज़रिए हुई है। और इस मुलाकात में जो सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको मदऊ किया गया है, उनको बुलाया गया है, जो रेगुलर कवरेज करते हैं, जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उनको बुलाया गया है, ये भी वाज़ेह कर दें। और उसमें कहा यह गया है कि सहाफ़ी आएँ, क्योंकि जो घर पे बैठे रिपोर्टिंग करते हैं उनके ज़ाहिर सी बात है कि उनको वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि क्या मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने में, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करने में। तो काजी फ़ैसल साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया है। कल 4 बजे ये मुलाकात होने वाली है। इससे पहले अगर हम माजी में जाएँ तो साकिब निसार साहब की, जमाली साहब की इंटरेक्शन सहाफ़ियों के साथ होती थी। डेलीगेशन की सूरत में मिलते थे, सहाफ़ियों को फैसिलिटेट भी करते थे जो उनके मसाइल होते थे हमारे अपने ऑफिस में, कि क्या हमें फर्नीचर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, इंटरनेट चाहिए। ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने, और उस सिलसिले को किसी हद तक आसिफ सईद खान खोसा साहब ने भी जारी रखा। पैसा तो हमें चाहिए नहीं होता, हम ये चाहते हैं कि रिपोर्टिंग में हमें फैसिलिटेट कर दें, कोई रुकावट ना हो, किसी किस्म को कोई बार ना हो। तो खोसा साहब ने भी किया, लेकिन उसके बाद जनाब जस्टिस जैसे गुलजार साहब ने सहाफ़ियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। सहाफ़ियों को शूदर समझा गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। मुलाकात तो दरकिनार, सहाफ़ियों का नाम सुनते जो है वो गुस्सा हो जाते थे। उसके बाद बंदियाल साहब आए। बंदियाल साहब ने ये लिवरेज तो दी कि आप तनकीद करें, तनकीद को जो है वो वेलकम किया जाएगा, लेकिन साथ में सहाफ़ियों के साथ मुलाकात नहीं की। इक्का दुक्का कोई यूट्यूबर के साथ मुलाकात कर ली, लेकिन सहाफ़ियों के साथ कोई मुलाकात नहीं की। अगर कोई मुलाकात भी की तो हिडन रही, नहीं पता चला। लेकिन अब काजी फ़ैसल साहब ने ये मनसब संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को बुलाया कि आएँ, बताएँ आपके मसाइल क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की एक्यूरेट रिपोर्टिंग में, आपके कंसर्न्स क्या हैं, आपकी सजेशन क्या है कि उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो कल ये 4 बजे मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में जो सीनियर पुनी जज हैं सरदार तारिक मसूद साहब भी मौजूद होंगे, और जो एक लेटर भी आया हमारे सदर को, उसमें भी कहा गया कि आप अपनी तजावीज़ लेके आएँ कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग भी हो और एक्यूरेट हो, गलतियाँ ना हों, और इसमें सजेशन हम सुप्रीम कोर्ट आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकती है। तो कल ये बैठक होनी है। इस बैठक के बाद अगर कोई ख़बर हुई तो वो फिर कल के वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये मनसब संभालने के बाद काजी फ़ैसल साहब ने जो इस तरीके के जेस्चर दिए हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, फॉर्मल इनफॉर्मल, उनको बुला के तजावीज़ तलब करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनके मसाइल को सुनना, उनके मुश्किलात को सुनना, उसका अजाला करना, उसको हल करना, तो काजी साहब ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।